बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो अगेन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक स्टूडेंट ने जी मुझे ये स्केड्यूल सेंड किया कि उसमें पूछा गया कि सर या ये रियल है या फेक है। तो उसमें कुछ स्केड्यूल था, वो एमडी कैट 2024 के हवाले से रजिस्ट्रेशन की डेट बताई गई है और उसके साथ साथ फिर आपको एंड डेट बताई गई है। फिर आप लोगों को जो एग्जाम की डेट है वो तो आपको बताइए जी 22 सितंबर वो बताई गई है। देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फॉर एमडी कैट एंटी टेस्ट स्टार्ट 31 जुलाई, और उसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 7 अगस्त थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लेट फी के साथ लास्ट डेट थी वो 15 अगस्त थी। और एमडी कैट एंटी टेस्ट एग्जाम डेट जो थी वो 22 सितंबर। तो ये 100% फेक है जी, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक जो है वो ये नोटिफिकेशन है। क्योंकि उसकी दो तीन रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये पीएमडीसी की तरफ से सारा कुछ होगा। पीएमडीसी की आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीएमसी, अब आप लोगों को पता है कि ये खत्म हो चुका है, यानी कि पीएमसी ने कंडक्ट किया था टेस्ट, कि 2020 में भी 21 में भी, लेकिन जो उसके बाद 2023 में किया वो पीएमडीसी ने किया, और इस तरह से 2022 में भी इसने किया। तो ये इस वजह से पहली बात तो ये बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन है। अगर किसी के पास है या कोई शेयर कर रहा है तो वो बिल्कुल ये फेक है, क्योंकि वैसे भी 31 जुलाई गुजर चुका है और अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। अब आपको करना क्या होता है, और मैं आपको अभी आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करूंगा जो कि रियल वाला है, और वो किसके बारे में है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप क्या किया करें, पहले भी मैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, किसी भी और सोशल मीडिया वो आप लोग जो है वो उसके किसी भी यानी कि जो सोर्स है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या कोई भी उस तरह की चीजों को यूज करने के बजाय डायरेक्ट जाएं पीएमडीसी की वेबसाइट पर। मैं अब आपको वहां पे ही लिए चलता हूं। पीएमडीसी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आप लोगों को सारा पेज नजर आएगा। ये सबसे टॉप पर यहाँ पर फेसबुक का भी आप लोगों को लोगो नजर आ रहा है, फिर ट्विटर का भी नजर आ रहा है। तो ये यहाँ से जाकर आप फेसबुक को, उनके पेज को ओपन करें। बाकी सारे पेजेस जो होंगे वो आप लोगों को मालूम है कि ये फेक होंगे या वो रियल पेजेस नहीं है। और जो ऑथेंटिक पेज है वो इनकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली जाकर लिंक वहां पर ओपन करेंगे तो ये इनका अब ऑफिशियल पेज जो है इनका पीएमडीसी का वो ओपन हो गया, जो कि उनकी वेबसाइट से जाकर हमने ओपन किया। तो यहाँ जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो रियल वाले होंगे, वो फेक नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अटेंशन आई है, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज आई है, वो 1 अगस्त को किसके बारे में आई है, एनआरई स्टेप 2 एग्जाम के रिजल्ट के हवाले से आई है। और उसके बाद अभी तक कोई और नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जो एक नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड है, यानी कि जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है, वो अगेन उनकी वेबसाइट में आपको लिए चलता हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं वो कहाँ से हासिल करनी है। अब अगर आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे और पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये है पब्लिक अनाउंसमेंट। और आपने यहाँ इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर पब्लिक अनाउंसमेंट्स को खोलना है और ये देखें लास्ट अपडेटेड। तो ये लास्ट अपडेटेड 29 जुलाई को जो नोटिफिकेशन है जो उन्होंने अब पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद कोई भी नहीं आया, यानी 29 जुलाई के बाद अभी तक और कोई भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये किसके बारे में है, ये है जी आपका वो नोटिफिकेशन जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट के ऊपर जो पीएमडीसी ने एमडी कैट स्टूडेंट्स के हवाले से जारी किया या अपलोड किया, ये वो आपको अब आप लोग नजर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको चीजें दिखा देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया। ये पॉलिसी आपको दी गई है जी फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पीएमडीसी, क्योंकि आपको मालूम है कि यही वो इदारा है जो कि जितने भी प्रोविंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब के अंदर जो एमडी कैट का टेस्ट होता है उसको यही इदारा कंडक्ट करता है। और उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज है, अफिलिएशन एक्सेट्रा, यही देता है इदारा। तो डेफिनेटली जितना भी आप लोग के मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो सारा यही हल करता है, या यानी कि यही सारा उसको ये देखता है। तो अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनका एडमिशन पाकिस्तान में नहीं हो पाता था, यानी कि स्पेशली पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो फिर वो चले जाते थे बाहर किसी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए, स्पेशली चाइना में, रशिया में, क्योंकि वहां पर एक तो जरा थोड़ा एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान सस्ता हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि वहां पर डेफिनेटली कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन मिल जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वहां से जाकर एमबीबीएस करके आते थे। तो लेकिन अब उनको वहां पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, कोई एमडी कैट का टेस्ट देना जरूरी नहीं होता था, और उनको सिर्फ और सिर्फ एफएससी पास करना जरूरी होता था और वहां पे जाके वो एडमिशन ले लेते थे। इस हवाले से अब पीएमडीसी ने एक पॉलिसी बनाई है इस साल,
और ये 29 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें अब आप जरा क्लियर कर ले, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पॉलिसी है, पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। पॉलिसी के अकॉर्डिंग की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, उनके लिए क्या है, दिस पॉलिसी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2024 टू 2025, यानी कि जो इस साल एडमिशन होंगे उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी। जो पिछले हो चुके हैं या जिनका एडमिशन पहले से हो चुका है पिछले सालों में, तो उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड एफएससी प्री मेडिकल विद अ मिनिमम 60% मार्क्स। आपको बकायदा इजाजत लेनी पड़ेगी पीएमडीसी से, और उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपने एफएससी को पास किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जी पहले क्या होता था, जस्ट 50% मार्क्स या जस्ट पास करके एफएससी आप जाके बाहर के कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब आपको कम से कम पहली बात तो 60% मार्क्स एफएससी में लेने पड़ेंगे who completed their intermediate education within the Pakistan. दूसरी बात, student must have qualified SAT 2 with a minimum score of 550 in each subject or a foreign MCAT UCAT examination with 50% marks in mandatory subjects of biology, chemistry and other mathematics or physics in a higher secondary school certificate or equivalent. तो आप लोगों को जी SAT 2 का एग्जाम अगर आपने क्लियर किया हुआ है, क्वालिफाई किया है और आपका मिनिमम स्कोर 550 है, और इस तरह से कोई आपने फॉरेन एमकैट या यूकैट एग्जाम दिया हुआ है जिसमें 50% मार्क्स आप लोगों के लिए जरूरी है लेने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो उसमें शामिल होना चाहिए था। द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 50% मार्क्स इन एमडी कैट। जो आप लोगों का एंटी टेस्ट हो रहा है, तो अब आप लोगों को वो भी क्लियर करना है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनको जो एंटी टेस्ट सफा हो रहा है उसमें अपीयर होना जरूरी है, और उसमें 50% नंबर लेना भी जरूरी है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए जो पॉलिसी थी पिछले साल, वो 55% मार्क्स थी फॉर लोकल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इन केस आप बाहर जाकर किसी और कंट्री में एमबीबीएस करना चाहते हैं, तब भी आपको एमडी कैट पास करना होगा, लेकिन फिर 55% की बजाय 50% मार्क्स लेना जरूरी है। रिजल्ट शेड बी वैलिड फॉर द 3 years, और ये आपका रिजल्ट जो होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर इंटरमीडिएट एजुकेशन विद इन पाकिस्तान। द स्टूडेंट मस्ट वेरीफाई दैट द इंस्टीट्यूशन इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल इन द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इस्लामाबाद। तो एक लिस्ट है पीएमडीसी की वेबसाइट पे, वो भी आपको लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन से इदारे जो हैं वो अब वेरीफाइड हैं, यानी कि इसका मतलब उनको वो ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ पीएमडीसी ने। क्योंकि अगर किसी ऐसे इदारे से आप एमबीबीएस करते हैं जो पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर भी आप लोगों को इजाजत बिल्कुल नहीं होगी प्रैक्टिस करने की, इवन क्लिनिक खोलने की, यानी कि आपका लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस ना किया हो जो वेरीफाइड है, जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है। क्वालिफिकेशन मस्ट बी एलोपैथिक मेडिसिन दैट हैज बीन अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन recognized by regulatory body of the country concerned for full registration, which in turn is accredited by the WFME। ये भी आप लोगों को वर्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, वहां से भी इजाजतनामा लेना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन अ पीएमडीसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग studies at such institutions. The medical qualification must comprise at least 6,200 hours. तो आप लोगों का ये क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो with a minimum of 80% attendance over 5 years। आपकी 80% अटेंडेंस हो 5 सालों में, तब आप लोगों को एक्सेप्ट करेगा पीएमडीसी, तब आपको लाइसेंस जारी करेगा। फॉर दोज कंट्रीज वेयर द मीडियम ऑफ एजुकेशन इज नॉट इंग्लिश, मिनिमम ऑफ 6 months मस्ट बी स्पेंड टू लर्न द लोकल लैंग्वेज बिफोर प्रोसीडिंग, और स्टूडेंट मस्ट पास द नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन यानी एनआरई। जो आपको मालूम है कि जो बाहर से पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स स्पेशली, उनके लिए एनआरई यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, और उसमें भी आप लोगों को अपीयर होना होगा, उसको पास करना होगा। स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ रेजिडेंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर्स इन द कंट्री ऑफ स्टडीज बिफोर प्रोसीडिंग। आपको वहां का एड्रेस देना होगा जहां पर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड मल्टीपल एंट्री टेस्ट एंट्री वीजा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बिफोर प्रोसीडिंग। ये सारी वो चीजें हैं जो उन स्टूडेंट्स को अब पहले से क्लियर करना होगी बिफोर गोइंग टू द फॉरेन कंट्रीज। कहीं पे भी आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। ये था जी वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो सकी, हालांकि ये मोस्टली मई जून के अंदर
रजिस्ट्रेशन हो जाया करती है। अब जुलाई भी गुजर गया, अगस्त आ गया, तो क्या अब एंटी टेस्ट जो है वो डिले होने के चांसेस हैं या नहीं? क्योंकि कि ये पीएमडीसी ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन जारी किया था 22 सितंबर वाला, उसके बाद अभी कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो अभी चांसेस तो यही है कि 22 सितंबर को ही एंटी टेस्ट होगा। लेकिन अगर इन केस ये रजिस्ट्रेशन जैसे डिले हो रही है तो कोई पता नहीं कि थोड़ा बहुत आगे भी चला जाए। लेकिन इसके फिलहाल चांसेस कम हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है, ये भी अब जारी बात है कि अभी अथेंटिक न्यूज तो नहीं है, ये कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन 5 अगस्त को सुनने में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। यानी आज 3 अगस्त हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले वीक में मंडे से, ये हो सकता है ये 5 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये अभी फिलहाल ये सुनी सुनाई खबर है, कुछ जो है सोर्सेज वहां से मिली है ये खबर कि 5 अगस्त को रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। लेकिन इसमें भी अब कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है, ये फिलहाल आप लोगों को जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक ये बात क्लियर नहीं हो सकती, नहीं पता चल सकता। तो इसलिए अगेन बता दूं कि आप लोगों ने किसी भी और सोशल मीडिया सोर्स को यूज नहीं करना। आपने पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहां से जाके ये फेसबुक का या ट्विटर का उनका जो आपको नजर आ रहा है लिंक, वो आपने ओपन करना है। तो वहां पर आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलेंगी। गलत न्यूज की तरफ ना जाएं, फेक न्यूज से बचें। ये सारा कुछ फेक था जो कि पहले जारी हुआ, तो इसलिए इनसे बचने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहां से जाकर फेसबुक को ओपन कर लें, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। या फिर ये पब्लिक अनाउंसमेंट पर नीचे चले जाएं और वहां से जाकर अथेंटिक न्यूज हासिल कर लें। ये था जी अब तक के लिए। इंशाल्लाह जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं और मजीद कोई बात आती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ इन टाइम शेयर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमडीकैट मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।